हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मैग्ना को देखते हैं जो नीचे गिरने वाला होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। उसने एक डार्क टायर्ड के मेंबर को हराया है, लेकिन जोरा आकर उसे पकड़ लेता है और जोरा यहाँ पर मैग्ना को अप्रिशिएशंस करता है। और दूसरी तरफ आस्था, नाच और लक भाग कर आ रहे थे और आस्था तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि आस्था और कैप्टन यामी ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके दांते को पहली बार हराया था, लेकिन यहाँ पर मैग्ना ने अकेले ही डंटे को हरा दिया है और बहुत ही गंदी तरह से मारा था। इसलिए आस्था मैग्ना को बहुत ही ज्यादा ऑसम कहता है और मैग्ना भी कहता है मैं बहुत ही ज्यादा ऑसम हूँ, तुम्हारे सीनियर को कम मत समझो। और आस्था यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तब लक मैग्ना को कहता है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइटिंग यू सम टाइम। और मैग्ना भी कहता है वो लड़ाई में जीतूगा। और दूसरी तरफ दूर से जैक सोचता है कि वो भी एक कॉमनर है और जैक इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसने एक मैजिक नाइट कैप्टन बन के दिखाया है और जैक किसी से भी नहीं हारा है, ना नोबल्स ना रॉयल्स से। और आगे कहता है जैक कॉमनर है, इसलिए जैक अपनी टीम में सिर्फ कॉमनर को ही लेता है। लेकिन जब कैप्टन यामी ने एक पीजेंट को अपने ग्रुप में ले लिया तो तब मैंने सोचा था कि कैप्टन यामी के पास दिमाग ही नहीं है। यहाँ पर जैक स्माइल करते हुए कहता है तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज दिखा दी है। और अब नेच भी यहाँ पर सोचता है कि एक डार्क टायर्ड का मेंबर जिसके पास अपनी डेविल पावर 100% पर थी और एकदम इसकी पावर सुप्रीम डेविल के लेवल पर थी, लेकिन फिर भी मैग्ना ने उसे हरा दिया है। और नेच को पता नहीं है कि मैग्ना ने इसे कैसे हराया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉरिस को देखते हैं जो अंडरवर्ल्ड के गेट को खोल रहा था और यहाँ पर बहुत सारे डेविल्स अंडरवर्ल्ड से निकल रहे थे और मॉरिस को यहाँ पर पता चल गया था कि डंटे हार चुका है। और मॉरिस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और जानना चाहता था कि किस तरह का स्पेल से डंटे को हराया गया है। इसके बाद हम आस्था और बाकी सभी को देखते हैं और नाच यहाँ पर कहता है कि डार्क टायर्ड के एक मेंबर को हमने हरा दिया है, जिसकी वजह से योर लाइफ होथ की इफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन जब तक हम बाकी दोनों डार्क टायर्ड के मेंबर को हरा नहीं देते, हम लोग इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकते। तब नाच इन सबको कुछ स्वीट्स देता है जिनको रिकवरी मैजिक से बनाया गया था और इन स्वीट्स को खाने के बाद इन तीनों के अंदर बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और कैप्टन यामी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तब हम डांटे को देखते हैं जिसका बॉडी रिकवरी मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और इस मोमेंट पर आकर उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुकी थी। और तभी जैक डांटे को देख लेता है और कहता है तुम्हारा रिकवरी मैजिक की स्पीड जोक नहीं है, तुम अपने बॉडी मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस पर तुम्हें बहुत प्राउड था, इसलिए तुम्हारा बॉडी मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तभी डंटे तोतले की तरह बोलता है। तब हम देखते हैं जैक उस पर अटैक करने के लिए रेडी खड़ा था और कहता है तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे जैसे जिद्दी लोगों को हेट नहीं करता हूँ। लेकिन वो छोटा लड़का इस फाइट को जीता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आस्था को देखते हैं जो इन सब को बताता है कि हार्ट किंगडम में जो लोग थे वो सभी मैजिक नाइट्स ट्रेनिंग कर रहे थे, वो सभी लोग ठीक है। और इसका सबूत ये है कि लक भी यहाँ पर है, मतलब वो सभी लोग ठीक है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम शार्लेट और रिल को देखते हैं और यहाँ पर वैनिका अपने ब्लड मैजिक का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देती है और ये दोनों बचने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर शार्लेट वैनिका के कर्स वार्डिंग मैजिक को आपने ब्लू रोजेस से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वैनिका का ब्लड मैजिक ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद हम वैनिका को देखते हैं जो यहाँ पर लोलो पेचका आपने ब्लड मैजिक से कंट्रोल कर रही थी और वैनिका लोलो पेचका के कान में कहती है मुझे पता है तुम कितने ज्यादा अमेजिंग हो जब तुम अपने सीरियस अटैक्स करती हो और ऑल आउट जाना बहुत ज्यादा मजेदार होता है। और यहाँ पर लोलो पेचका शार्लेट और रिल पर अटैक कर देती है, जिसको रोकने के लिए रिल अपने पिक्चर मैजिक का यूज करता है और एक बड़ा सा गोलम क्रिएट कर देता है। और यहाँ पर लोलो पेचका का मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसके ऊपर वैनिका का कोर्स मैजिक उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है और लोलो पेचका के मैजिक की वजह से रिल का मैजिक टूट जाता है और शार्लेट अपने मैजिक से अटैक करती है, ये कहते हुए कि लोलो पेचका मैं तुम्हारे कर्स को तोड़ दूंगी। और तभी वनिका अपने ब्लड मैजिक से शार्लेट को पकड़ लेती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है तुम लोग इस फाइट को एंजॉय क्यों नहीं करते और इसीलिए तुम मरने वाली हो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर नोएल आ जाती है जो अपने वाटर स्पीयर से वैनिका के ऊपर अटैक कर देती है और दूसरी तरफ हार्ट किंगडम वाला लोलो पेचका को पकड़ लेता है। और यहाँ पर नोएल कहती है मैंने जैसा प्रॉमिस किया था मैं यहाँ पर हूँ। और नोएल वैनिका के ऊपर अटैक कर देती है और वैनिका कहती है नोएल तुम मेरे लिए स्ट्रांग बन चुकी हो, लेकिन मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, क्या तुम मेरे साथ अभी खेल सकती हो। और नोएल कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोलो पेचका के साथ ऐसा करने की, हम तुम्हें बहुत आसानी से हरा देंगे। और हम नोएल के पीछे वाटर स्पिरिट को देखते हैं जो पहले लोलो पेचका की थी और इसका नाम है शायद अंडाइन है। और शार्लेट अंडीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है अंडीन तो लोलो पेचका को सर्व करती है, लेकिन अभी वो नोएल के साथ क्यों है। तभी हम नोएल का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम नेचर स्पिरिट को देखते हैं जो नोएल को बताती है अल्टीमेट मैजिक को सीखने से पहले तुम्हें एक सर्टेन पावर को एक्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर नोएल अंडाइन को देखती है जो यहीं पर थी और नोएल पूछती है क्या तुम ठीक हो और अंडाइन उसे बताती है कि वैनिका के कर्स मैजिक की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई थी
और कर्स वार्डिंग मैजिक ने मेरी पावर छीन ली है और लोलो पेचका के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट टेम्पोरेरी ब्रेक कर दिया और आपने माना को स्टोर करने के लिए मैंने खुद को शिफ्ट कर लिया है। एक और तुम हो नोएल, वाटर स्पिरिट का होस्ट बनने के लिए तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अजीब हो। मैंने तुम्हारे जैसा किसी को चूज किया है, मेरे लिए हमेशा लोलो पेचका ही अच्छी रहेगी। तब यहाँ पर नोएल गुस्से में कहती है, ये क्या था, मैं तुम्हारे जैसे स्पिरिट को मेरे साथ नहीं रखूंगी। तभी वहां पर नेचर स्पिरिट आ जाती है और इन दोनों को शांत करती है और यहाँ पर इनको पता चलता है वानिका ने अपनी आधी बॉडी को यूज करके सुप्रीम डेविल मैजिकुला को मैनिफेस्टेड कर लिया है, जबकि आर्केन स्टेज के मेजिस उसे खत्म कर सकते थे। एक और पॉसिबिलिटी है, जिनके पास एक स्पिरिट है वो मैलिस को प्यूरिफाइज करता है और डेविल्स को डिस्ट्रॉय करता है। और यहाँ पर नोएल कहती है, बट इन दैट केस तुम लोग अस्ता और बाकी आर्केन स्टेज मैजिक यूजर के ऊपर ज्यादा रिलाई मत करो। तुम लोगों को कैप्टन फुएगोलियन और यूनो जैसे स्पिरिट होस्ट को ट्रेंड करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोलो पेचका के मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद अंडाइन अपना फ्लैशबैक बताती है कि उसका पहला होस्ट हार्ट किंगडम की क्वीन थी, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और उसके बाद से मेन हार्ट किंगडम को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि मुझे हार्ट किंगडम के लोग पसंद थे। और उसके बहुत टाइम बाद मुझे लोलो पेचका मिली थी, जब वो बहुत छोटी थी और उसके पास बहुत ज्यादा मैजिक था और वो अगली रूलर बनने के लिए एब्सोल्युटली वर्दी थी। वो कॉमन प्रिंसेसेस से डिफरेंट थी और लोलो पेचका भी अटैक स्पेल सीख नहीं पाई और लोलो पेचका अपने मैजिक से सिर्फ नाइट डॉल्स बना सकती है और वो अपने मैजिक को अटैक की तरह दिखा सकती, लेकिन वो नेवर बी एबल टू रीच सेंट स्टेज और डेविल्स को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए लोलो पेचका खुद को फेलियर समझती थी, क्योंकि वो एक भी अटैक स्पेल यूज नहीं कर सकती थी। तब वाटर स्पिरिट कहती है, तुम्हारी काइंडनेस मेरा प्राइड और जॉय है। इसलिए वाटर स्पिरिट ने लोलो पेचका को सेंट स्टेज के बारे में नहीं बताया था। और जब हार्ट किंगडम में डेविल होस्ट अपीयर्स थे तो वहां पर वानिका भी अपीयर हुई थी और वाटर स्पिरिट लोलो पेचका को फाइटिंग से दूर रखना चाहती थी कि लोलो पेचका हर समय काइंड रहे। इसलिए वाटर स्पिरिट ने थोड़ी सी सेल्फिशनेस दिखाई। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां पर वाटर स्पिरिट रोते हुए कहती है, इसी की वजह से लोलो पेचका भी कर्स्ड है और उसको किडनैप कर लिया गया है। और यहाँ पर नोएल वाटर स्पिरिट से कहती हैं, तुमने लोलो पेचका को सेंट स्टेज के बारे में नहीं बताया, ये एक गलत बात है, लेकिन हमारा गोल सेम है और हम लोग वानिका को हराएंगे और लोलो पेचका को रेस्क्यू करेंगे। और हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां पर फाइट हो रही थी, नोएल वानिका को कहती है, मैंने सिर्फ उसे कुछ अच्छा सिखाया है जो उसको अच्छा फील करवाएगा। और तुम भी जानती हो, लोलो पेचका इस टाइम धमाल मचा रही है। इसके बाद हम लोलो पेचका को देखते हैं, जो अपने वाटर मैजिक से गाजा के ऊपर अटैक कर देती है और गाजा यहाँ पर खुद को डिफेंड कर रहा था। तब हम नोएल और वेनिका को देखते हैं और वेनिका बकबक कर रही थी। फिर वेनिका अपने ब्लड मैजिक से नोएल के ऊपर अटैक कर देती है। ये कहते हुए हम लोग हमारे फाइट को एंजॉय करते हैं। तब नोएल कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है। तभी वेनिका अपने ब्लड मैजिक से बहुत सारे स्पीयर बना लेती है और अटैक कर देती है और कहती है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अगर ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। तभी हम नोएल को देखते हैं, जो कहती है, जस्ट शट योर माउथ। तुम्हारा जैसा कोई जो खुद की मर्जी करता है और एक इडियट की तरह हर टाइम हंसती रहती है, जबकि काइंड पीपल हर्ट होते हैं और रोते हैं। और हम नोएल को देखते हैं, जो स्पिरिट डाइव सेंट वैल्करी आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और यहाँ पर नोएल कहती है, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ। इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है। इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।